राजकुमार विक्रम 7 दिनों से लगातार चलते जा रहा है। 7 दिन हो गए, सिर्फ चलता ही जा रहा हूँ। कहाँ जाकर रुकना है इसका कोई पता नहीं। थकान से पैर में बहुत दर्द हो रहा है, अब और नहीं चला जाएगा। भूख से पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। बिना किसी गलती के मुझे अपने ही राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है। मोहिनी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तभी वहाँ पेड़ के पास एक बंदर नीचे उतरता है। राजकुमार विक्रम की जय हो, राजकुमार विक्रम की जय हो। अरे ये बंदर तो बातें भी कर रहा है, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिर्फ आपका परिचय नहीं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अभी आपको चारों तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है। आपकी जान को बहुत खतरा है राजकुमार। हाँ, मेरे खिलाफ सभी ने साजिश किया है। राजकुमार होकर भी मैं अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया गया हूँ। राजकुमार विक्रम, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। बस आपको मेरी बातें माननी होगी। जो मैं कहूँ बस वही करिएगा। नहीं, अब मैं किसी और की बातें सुनना ही नहीं चाहता हूँ। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। जिन जंगल के पशु पक्षी को मैं प्यार करता था, उन्होंने ही मेरे खिलाफ साजिश की है। विश्वास कीजिए राजकुमार, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपका नुकसान हो। नहीं, अब मैं किसी और की बातें मानकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मुझे जो रास्ता सही दिखेगा मैं उधर ही चला जाऊंगा। ठीक है राजकुमार विक्रम, जब आप मेरी मदद नहीं लेना चाहते तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जाने से पहले आप मेरे एक दांत अपने साथ ले जाइए। ये मुसीबत के समय में आपकी मदद करेगा। इधर राजमहल में शर्मीली उस तोते से बात कर रही है। अब बोलो तोते, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब तुम और क्या करना चाहती हो शर्मीली? मुझे जरिया बनाकर बिना किसी अपराध के राजकुमार विक्रम को फंसा दिया। और क्या करना चाहती हो तुम? अभी तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ तोते। जैसे राजकुमार विक्रम को राजमहल से निकलवाकर अपने रास्ते का एक कांटा तो दूर कर दिया, अब वैसे ही धीरे धीरे सबको बाहर निकलवा दूंगी। फिर पूरा राज्य अपने कब्जे में कर लूंगी। ये सब तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। याद रखना, कोई भी अपराध करके ज्यादा दिन तक बच के नहीं रहा जा सकता। तेरे जैसे एक मामूली पक्षी से अब मुझे ज्ञान लेना होगा। शर्मीली, एक बार, बस एक बार अगर मुझे मेरे खोए हुए भाई का दांत मिल गया तो तेरे इन पापों की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। वो दिन कभी भी नहीं आएगा बेवकूफ पक्षी। और अगर तुमने मेरी बात मानकर काम नहीं किया तो तेरा गला दबाकर मारने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझे? अब ज्यादा बकबक नहीं कर, मैं जो बोलती हूँ वो कर। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। इसका मतलब हमारे राजकुमार विक्रम का कोई दोष नहीं है, सब दोष इस शर्मीली का है। पूरा राज्य हड़पने के लालच में इस शर्मीली ने राजकुमार विक्रम को फंसाकर राज्य से बाहर किया है। जैसे भी हो ये बात महाराज के पास पहुंचानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इधर रानी वसुंधरा ने राजकुमार विक्रम के चले जाने से खाना पीना सब छोड़ दिया है। रानी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसे कुछ नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी आप। मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा महाराज। ये सब बोलने से तो कुछ नहीं चलेगा महारानी। स्वस्थ रहना है तो कुछ खाना ही पड़ेगा। महाराज, आपने राजकुमार विक्रम को राज्य से बाहर निकालकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। महारानी, मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक ही किया। इस अपराध के लिए एक आम इंसान की जो सजा होती, राजकुमार को भी मैंने वही सजा दी है। मेरा कुमार कभी ऐसा नहीं कर सकता। आपने बिना किसी दोष के अपने ही राजकुमार विक्रम को सजा दी है। आपने एक बार के लिए भी विचार करके नहीं देखा।
मेरे खिलाफ साजिश करके राजकुमार विक्रम इस राज्य को संकट में डालकर अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करवाना चाहते थे। इसके बाद भी आप कह रही हैं कि विक्रम निर्दोष हैं। आपने सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करके मेरे पुत्र विक्रम को सजा दी है। इसके लिए आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना हो सकता है। आप मेरी इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा।